हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज भी कुछ उसी तरह के टॉपिक्स रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो हमने यहाँ लिखा है कुछ आपके लिए स्पेशल है जो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के जो आपका जो फॉर्मूला पूछा जाता है आपके किसी भी एग्जाम में, तो वह इसी बेसिस पर रहता है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कुछ टर्म का क्या होता है कि 2-4 टर्म मिल करके उसका फॉर्मूला भी एक ही होता है ना। तो उसको सबसे पहले हम लोग को देखना है ना। तो चलिए सामान्य बात है, हम लोग को देखना है। हमने यहाँ 26 यानी कि 26 फार्मूला को लिया है और ये काफ़ी आसान है और काफ़ी पूछे भी जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में, है ना। तो चलिए, जो आपका जो फर्स्ट आपका फॉर्मूला आएगा वो आपका आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप इससे पहले अगर आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख लीजिएगा, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है पहला, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लिखा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो वह होता है H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2 नंबर का क्या? भारी जल। क्या? भारी जल। भारी जल यानी कि हैवी वाटर। क्या? हैवी वाटर। इसका फॉर्मूला होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फीन। ये सब कुछ न्यू टर्म लगेंगे, है ना। फॉस्फीन, इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है फॉस्फीन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PH3। क्या? PH3 फॉस्फीन। उसी के नेक्स्ट टर्म का आता है फॉस्जीन। क्या? फॉस्जीन, और इसका भी इंग्लिश टर्म हो जाता है फॉस्जीन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है COCl2। क्या? COCl2। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन मिलकर के क्या करता है? फॉस्जीन बनाता है। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। क्या? यहाँ हमने ये लिंक किया, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज, ये दोनों टर्म एक ही है। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला वही होता है जो उसका फ्रुक्टोज का होता है। तो इंग्लिश में भी लिखना चाहिए तो ग्लूकोज को ग्लूकोज ही लिखते हैं और फ्रुक्टोज को भी फ्रुक्टोज ही लिखते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 यानी C6H12O6, है ना। तो ये हो गया मेरा किसका? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ये दोनों टर्म का एक ही फॉर्मूला होता है, इतना याद रखना, है ना। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या? चीनी। चीनी का इंग्लिश आपको पता होगा, शुगर। क्या? शुगर होता है चीनी का। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गन्ना यानी कि कैन शुगर। कैन शुगर, इसका टर्म देखिएगा। उसके बाद छोआ, मोलासेस, है ना। उसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज को सुक्रोज लिखिए। ये सभी इसका इंग्लिश टर्म हो गया, है ना। और इन सब का जो आपका फॉर्मूला होता है वो एक ही फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या? C12H22O11 यानी कि C12H22O11। इसका फॉर्मूला होता है किसका? चीनी का हो जाए या गन्ना का कैन शुगर या मोलासेस यानी कि छोआ, उसके बाद सुक्रोज। इन चारों का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C12H22O11। C12H22O11। क्लियर है यहाँ तक? उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कि कली चूना, उसके बाद सूखा चूना। क्या? कली चूना है, उसके बाद सूखा चूना यानी कि क्विक लाइम। क्विक लाइम हो गया कली चूना। सूखा चूना यानी कि ड्राई लाइम। क्या? ड्राई लाइम। उसके बाद अनबुझा चूना, अनबर्ट लाइन, अनबर्ट लाइन। ठीक, यहाँ देखिए कली चूना, क्विक लाइम, उसके बाद सूखा चूना, ड्राई लाइम। सूखा चूना यानी कि सूखा चूना है तो उसमें क्या? सूखा चूना में उसमें वाटर होगा? नहीं होगा। तो वाटर नहीं होगा तो वहाँ वाटर वाला कोई टर्म नहीं आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका। कली चूना हो या सूखा चूना हो या अनबुझा चूना हो यानी कि क्विक लाइम, ड्राई लाइम, अनवर्ट लाइम, है ना। इन सभी तीनों टर्म का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, उसका नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ है चूना जल। यहाँ देखिए चूना जल, वाटर लाइम। उसके बाद भखड़ा चूना। क्या? भखड़ा चूना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भखड़ा चूना, स्लैग्ड वाटर, स्लैग्ड लाइम, है ना। उसके बाद बुझा चूना, बुझा चूना यानी कि बर्nt लाइम। ये तीनों टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ना, उसको देखना। देखिए यहाँ देखिए क्या है, जल लगा हुआ है, चूना जल। इसमें क्या होगा? मुख्य रूप से वाटर भी इसमें उपयुक्त होगा, है ना। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। क्या? CaOH2 यानी कि ये बुझा हुआ चूना है, इसमें पानी डाला गया है, ये बुझ गया, ये बुझा हुआ चूना है। और ये क्या यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है? अनबुझा हुआ चूना, अनबर्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, बर्nt लाइम। क्लियर है यहाँ तक? उसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या? चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर हो गया, संगमरमर, मार्बल, खल्ली, चौक और खड़िया का भी होता है, वही चौक ही होता है खड़िया का भी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका संगमरमर का तो पता होगा CaCO3। यही फॉर्मूला होता है इन चारों का, या रहे आपका चूना पत्थर रहे या संगमरमर रहे या खल्ली रहे या खड़िया रहे। ठीक, इन चारों का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट टर्म को अगर हम लोग देखें, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl का होल Cl। क्या? CaOCl का
होल Cl, ये आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, यूरिया है, जो पूछा जाता है उसी को हमने लिखा है। यूरिया का होता है NH2CONH2। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया जाता है, सबसे पहले वॉलर ने क्या किया था, गर्म किया था इसको, और जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया का निर्माण हुआ। ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, NH2CONH2। क्लियर है तक। उसको नेक्स्ट देखते हैं आपका तूतिया। क्या, तूतिया, जिसको बोलते हैं नीला थोथा, यानी कि ग्रीन वाइट्रोल। क्या, ग्रीन वाइट्रोल, ग्रीन वाइट्रोल इसका इंग्लिश हुआ क्या, ग्रीन वाइट्रोल इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद इसको इसका ये तीनों टर्म अगर देखा जाए, हरा कशीस, उजला थोथा, ये तीनों टर्म बहुत ही आपको पूछा जाएगा। यह रह सकता है आपको तूतिया रह सकता है, नीला थोथा उसी को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हरा कशीस बोलते हैं उसको, है ना, यानी कि नीला थोथा ब्लू वाइट्रोल, और हरा कशीस ग्रीन वाइट्रोल, और उजला थोथा वाइट वाइट्रोल, यानी कि ब्लू ग्रीन और वाइट, ब्लू ग्रीन और वाइट के बारे में जानना है ना। उसके बाद ब्लू तूतिया जो है, यानी कि तूतिया जिसको बोलते हैं हम लोग, नीला थोथा को, उसका होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O नीला थोथा को बोलते हैं हम लोग, है ना, CuSO4.5H2O। ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, तूतिया अगर लिखा रहे तूतिया का, या तो नीला थोथा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लू वाइट्रोल, ब्लू वाइट्रोल, है ना, TRIOLE वाइट्रोल, है ना। उसके बाद आता है हमारा क्या, हरा कशीस, यानी कि ग्रीन वाइट्रोल। ग्रीन वाइट्रोल अगर बोला जाए तो ग्रीन वाइट्रोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, FeSO4.7H2O। क्या, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, ये होता है आपका हरा कशीस, यानी कि ग्रीन वाइट्रोल का फॉर्मूला। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उजला थोथा, व्हाइट वाइट्रोल। क्या, व्हाइट वाइट्रोल, इसका होता है ZnSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O। काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको याद रखना आपको अति आवश्यक है, आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखने में। आप इसको शायद 9-10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, व्यंजक चूर्ण, ये सभी आप 9-10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O इसका फॉर्मूला होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ हमने कुल मिलाकर के 26 फॉर्मूला देखा, उसमें से बहुत सारे टर्म ऐसे थे, 4-5 टर्म मिल करके, जिसका फॉर्मूला भी एक ही होता था। जैसे कि अगर हम लोग शुरू से देखें तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, भारी जल D2O, डिटोरियम ऑक्साइड, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फिन PH3, उसके बाद फॉस्फिन COCl2, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक ही होता है C6H12OH22। ठीक, O6 है ना, C6H12O6, चीनी शुगर और गन्ना कैन शुगर, मोलासेस और सुक्रोज, ये चारों टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कली चूना रहे या सूखा चूना, यानी कि ड्राई लाइम, उसके बाद अनबर्ट लाइम रहे, ये सभी रहे तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसका फॉर्मूला CaO। उसके बाद चूना जल, जब देखेंगे हम लोग को कि जल मिला हुआ है तो उसमें हाइड्रोक्साइड को लगा देना है ना, OH को, तो चूना जल, बखरा चूना, उसके बाद बुझा चूना, ये सभी में क्या होता है कि CaOH का हॉल2 है, यानी कि जल का वहाँ पर पर्याप्त होता है जल, इसी कारण से CaOH का हॉल2। यहाँ हमने देखा कि अनबुझा चूना, यानी कि चूना बुझा हुआ नहीं था, इसमें वाटर मिला हुआ नहीं था, तो यहाँ वाटर का यूज नहीं हुआ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चौथा, यानी नेक्स्ट टर्म था चूना पत्थर, उसके बाद संगमरमर, खल्ली, खड़िया, ये सभी टर्म जो जैसे मार्बल हो गया, चौक हो गया, इन सभी टर्म का एक फॉर्मूला होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का होल Cl, ये क्या होता है, कीटाणुनाशक में काम आता है ना। उसके बाद यूरिया NH2CO, NH2 जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है तो यूरिया का निर्माण होता है। तूतिया, नीला थोथा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। उसके बाद नेक्स्ट आता है हरा कशीस, यानी कि ग्रीन वाइट्रोल, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। उसके बाद उजला थोथा व्हाइट वाइट्रोल, ZnSO4.7H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4.5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, है ना। तो अगर आप इन सभी फॉर्मूला को एक बार देख लेंगे तो आपका लगभग कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर बना सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, है ना।